राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहे 12 से लेकर 22 तक के भावों को समझेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा का श्रवण करके उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भगवान श्री रामचंद्र जी की वन लीला आरंभ हो रही है अयोध्या कांड में, और उनकी सभी लीलाओं में यह एक विशेष लीला है जिसमें उन्होंने देवताओं के कार्य किए, राक्षसों का संहार किया, अपने प्रिय भक्तों ऋषियों मुनियों को अपना दर्शन दिया, उनके साथ अपनी जो उनकी मंगल लीला थी, जो उनका अंतरिम प्रेम था, ऐश्वर्य भाव था, माधुर्य प्रेम था, उन सभी को प्रकट किया जिसमें भावों का आदान प्रदान होता है। ये लीलाएं की। इस लीला जैसे लीला भी बड़ी मंगलदायी है, और ये बहुत कोई सामान्य लीला नहीं है भगवान की। ये इसमें दुख हैं, कष्ट हैं, सभी भावनाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए इस लीला में जो पात्र हैं उनका त्याग भी बहुत बड़ा है। ये लीला आरंभ होने पर माता कैकेयी जी ने, या उनका जो त्याग है वो विलक्षण अद्वितीय है। जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया। यदि वो ऐसा न करती तो भगवान की ये लीला आरंभ कैसे होती है। और इस तरह की लीला सभी नहीं कर सकते। माता कैकेयी और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है, अन्य माताओं से भी अधिक है, ऐसा भगवान रामचंद्र जी भी कहते हैं, माता कैकेयी जी भी कहती हैं कि मैंने प्रेम परीक्षा करके देखी है कि रामचंद्र जी मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और भगवान क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए सभी लीलाएं उनकी प्रकट नहीं होंगी, गुप्त ही रहेंगी, सामान्य मनुष्य के जैसे करेंगे। परंतु आचार्यों ने तथा अन्य, क्योंकि रामायण एक दो नहीं है, करोड़ों हैं, रामायण शतकोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ों और अपार है। कुछ रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता है कि पिताजी कल मेरा राजाभिषेक करने वाले हैं, मुझे राजकुमार बनाएंगे। इसलिए माता कैकेयी जी के पास जाते हैं उसके पहले ही, और उनसे कहते हैं कि मां, मुझे अब वन जाना होगा, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रेम करती हो और मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। मुझे और कोई नहीं दिखता जो मेरी इस आज्ञा का पालन कर सके। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मंथरा के माध्यम से जब देवता लोग मुझे वन गमन भेजने के लिए जो षड्यंत्र रचेंगे, उसमें आप मुख्य पात्र होंगी।
कैकेयी जी बड़े दुख में और चिंता में पड़ जाती हैं कि ऐसी लीला करने के लिए आप मुझे ही कह रहे हैं, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी। परंतु भगवान के साथ उनका जो गाढ़ प्रेम है उसके कारण वो करने के लिए तैयार होती हैं। तो ये तो भगवान की अंतरंग लीला है जो सामान्य से बाह्य रूप में प्रकट नहीं होगी, परंतु बाह्य रूप से किस प्रकार प्रकट होती है, कैसे एक सामान्य मनुष्य की तरह कैकेयी माता जी इस कलंक को अपने सिर पर लेती हैं, वो हम आज के प्रसंग में देखेंगे। तो भगवान का राज्याभिषेक होगा, इस प्रकार का संदेश पूरे नगर में भेज दिया गया। सभी लोग प्रसन्न हैं और कल भोर की सुबह की प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। देवता लोग भी कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल कैसे हो, और सरस्वती जी जाकर के कुछ ऐसी मति फेरें कि भगवान श्री रामचंद्र जी चले जाएं वन को, यहां पे उनका अभिषेक न हो, और वहां पर जाकर के राक्षसों का वध करें। ये उनकी इच्छा है, लेकिन कैसे सब होगा ये उन्हें नहीं पता है। इसलिए उन्होंने चरण बार बार पकड़े सरस्वती जी के और कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए, आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा। सरस्वती जी कहती हैं कि देवताओं, इस प्रकार का कुकर्म मैं कैसे कर सकती हूं। तो उनके चरण पकड़ करके दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता आप तो जानती हो कि जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है, जो उसके भाग्य में लिखा होता वही भोगता है। भगवान के भाग्य में लिखा है, नारद जी ने इनको श्राप दिया है, इसलिए वन तो जाएंगे, वहां पर इनके साथ विविध प्रकार के कष्ट होंगे और वहां पर वो राक्षसों का वध करेंगे। बंदर भालू जो इस समय शरीर धारण करके, जो देवता लोग शरीर धारण करके बंदर भालू के रूप में प्रकट हुए हैं, वे इनकी सहायता करेंगे। इसलिए आप तो भाग्य के बारे में जानती हैं कि जो भाग्य में लिखा है सो होगा, इसलिए आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप हमारी बात को मान लीजिए। इसलिए यहां गोस्वामी जी देवताओं के लिए एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं रहते हैं तो ये लोग ऊंचे, लेकिन इनकी सोच है नीची। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ में रत होता है तो वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वैभव में, ऐश्वर्य में, भोग में, परंतु उसकी करतूत तो नीची ही होती है। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। दूसरों के वैभव को जो देख नहीं सकता वो व्यक्ति नीच होता है, वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो सांसारिक रूप से। तो यहां पे गोस्वामी जी देवताओं के लिए कहते हैं और आगे कहते हैं कि ये बात सुन करके सरस्वती जी चलती हैं कि अब ये लोग मानेंगे नहीं, मुझे अब जाना होगा। और चल करके ढूंढती हैं अयोध्या में, उनको मंथरा दिख जाती है और उन्होंने सोचा कि इसी को मैं चुनती हूं, यही काम करा सकती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसको अजस पिटारी जानते ही ताही करी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मत फेरी। उसको अपयस का भंडार बना दिया उन्होंने कि अब मैं तुझे ही चुनती हूं कि सारा कलंक तेरे माथे आएगा, और उसके बाद जो बचा कुचा होगा वो कैकेयी माता जी के सिर पर मैं मढ़ूंगी। ये मैं कार्य देवताओं के लिए करूंगी। देखिए, सामान्य मनुष्य का जीवन तो उसको कर्मों के अधीन होता है, परंतु भगवान और भगवान के जो परिकर हैं उनका जीवन भगवान की इच्छा अनुसार होता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव परवश होता है परंतु भगवान स्वबस हैं, और भगवान अपनी लीला अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसलिए
राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान अपनी लीला में जो करना चाहते हो वही होता है। वो चाहे तो मूर्ख को विद्वान बना दें और विद्वान को मूर्ख बना दें, चाहे तो ब्रह्मा जी को मच्छर बना दें और मच्छर को ब्रह्मा जी बना दें। यदि उन्हें अपनी लीला में उस जीव को सम्मिलित करना है तो अगर वो भगवान का परम भक्त है, प्रिय भक्त है, इसलिए कई बार भगवान के भक्तों में हम देखते हैं कि ये ऐसे कैसे कर दिए। जैसे अब नारद जी विवाह करने के लिए दौड़ने लगे। जो व्यक्ति नारद जी का पूर्व जो जन्म था, उनके पिताजी बोले भाई तुम भी विवाह कर लो, मैं सब जो मेरे जो मानस पुत्र हैं वे लोग प्रजापति के रूप में संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, तुम भी मेरे पुत्र हो, जाओ विवाह करो। बोले मैं नहीं करूंगा। उन्होंने श्राप दिया कि तुम मेरे कहने पे विवाह नहीं कर रहे हो, तुम्हें मैं विवाह करवाऊंगा। इसलिए दूसरे जन्म में उन्होंने कितने विवाह किए जो गंधर्व की पुत्रियां थी। उसके बाद फिर दासी पुत्र रूप में पुनः जन्म लेते हैं। तो नारद जी तो विवाह नहीं करना चाहते कभी, परंतु भगवान कहते हैं कि नहीं मैं कराऊंगा। और नारद जी स्वयं दौड़ते हैं विवाह करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु विवाह मेरा करा दीजिए। तो यही जब प्रसंग आता है, भगवान शिव जी बताते हैं जब कथा पार्वती जी को, तो पार्वती जी पूछती हैं कि मेरे गुरु जी ऐसे कैसे कर सकते हैं नारद जी, वो तो इतने बड़े विद्वान हैं और विष्णु भगत हैं, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वो कहां से करेंगे चीज। तो भगवान शिव जी वहां एक संकेत करते हैं भगवान की लीला में सिद्धांतों की ओर। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जब जही रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं होता। राम जी जिसको जब जैसा करते हैं वो वैसा उस क्षण बन जाता है, उस प्रकार का। तो भगवान की लीला में यही चल रहा है यहां पर कि मंथरा को उन्होंने अपना पात्र बना लिया कि यही मुझे ठीक ठाक लग रही है, और उसको अपयश की पिटारी, अपयश का भंडार बनाने की आरंभ कर दी। और वहां पे मंथरा वहां से चली आ रही है और वो देख रही है कि नगर में सर्वत्र बधावा बंध रहा है, बधाइयां बधाइयां चल रही हैं, सब जगह सजे हुए हैं, लोग प्रसन्न हैं, क्या बात है। सबसे पूछती भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और महल पे चढ़कर अटारियों से देखती है, कोई ऐसा स्थान अवध का नहीं, श्री अवध धाम का, जहां पे उत्सव की तैयारियां न हो। पूछा सबसे उसने, और जैसे ही लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, वो नख से लेकर शिख तक जल गई कि रामचंद्र जी का अभिषेक होगा। और ये मंथरा माता कैकेयी के साथ आई थी कैकेयी प्रदेश से। जितनी भी, कई बार ऐसे होता है सिद्धांत कि जो विदेशों से आई हुई होती हैं किसी भी रूप में, वे उस राज्य का सर्वनाश ही करती हैं। मंथरा का भी यही हाल है। महाभारत में गांधारी का भी यही हाल है। और भी ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको देखने के लिए कि जो विदेशों से चलकर आते हैं किसी कारण से और वहां बस जाती हैं, वे सर्वनाश का काम करती हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि उसकी मति फेरी गई और दौड़ती हुई वो माता कैकेयी के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या हो रहा है। उसका दिमाग अच्छा नहीं है और थोड़ा उदास है। माता कैकेयी जी पूछती है कि क्यों, तेरे अनुमन क्यों है, तू उदास क्यों है, क्या बात है। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमन हंसी कह, का अनमन हंसी कह हंसी रानी। माता कैकेयी जी प्रसन्न होकर के हंस के कहती कि तेरा मन उदास क्यों है, क्या बात है। तो यहां वहां की बातें करने लगती है, बोलती है तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांस लेती है दुख के कारण, जिससे कि उसको देख करके माता कैकेयी जी सोचें कि क्या बात है। तो पूछती है कि क्या बात है, और उसके बाद में जब कुछ बोलती नहीं
तो कहती है कि तू गाल क्यों फुलाकर बैठी है? क्या लक्ष्मण जी ने तुझे कोई दंड तो नहीं दिया किसी कारण से? तुझे डांटा तो नहीं है? कोई शिक्षा तो नहीं दी है? आखिर बात क्या है? तो आगे कहती है वो, कत सिख दे हमई को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। किसके कारण गाल बजाऊंगी या गाल फुलाऊंगी, और मुझे लक्ष्मण जी किस लिए दंड देंगे? मैंने ऐसा क्या कर लिया? कहती इस समय, क्योंकि माता कैकेयी जी कुशल पूछ रही, तो कह रही कि हाँ कुशल है इस समय, राम जी की कुशल चल रही है इस समय, और कौशल्या जी की भी मैंने देखा, उनकी भी कुशल चल रही है। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। भय कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। कौशल्या जी गर्व के कारण फूली नहीं समा रही हैं। उनका जो उत्साह है उनके हृदय में समा नहीं रहा है, फूट कर बाहर आ रहा है। और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो कुछ समझ वास्तव में नहीं है। और तुम्हारा पुत्र को भेज दिया गया है विदेश में, नाना के घर में, और तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं है। तुम आराम से बैठी हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे वश में सब चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि महाराज जी भी तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं कि रामचंद्र जी की माता जी ने ऐसी चाल चली है कि पुत्र को विदेश में भेज दिया है, महाराज जी को फंसा करके, फुसला करके अपने पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी भी कर ली है। फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जब ऐसा उसने बात कही, माता कैकेयी जी बहुत क्रोधित हो गई, और क्रोध में उसको कहती हैं, पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब दर जीव कढ़ावो तोरी। मैं तेरे जीव को काट लूंगी अगर तूने ऐसा कभी अब कहा। घर को फोड़ने वाली दुष्टा, कैसे शब्द कह रही है तुम? और इतना ही नहीं, देखिए यहाँ इनके सरस्वती जी कैकेयी माता जी की भी मति फेर रही हैं, क्योंकि माता कैकेयी जी बड़ी मृदुभाषी थी, लेकिन कैसे शब्द देखिए कह रही हैं। मंथरा के लिए कहा तो ठीक है, आगे एक सामान्यतः बात कह रही हैं जो नहीं कहना चाहिए। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, दिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु सुखानी। उन्होंने कहा कि जो काने होते हैं, जिनकी एक आंख होती है, जो खोरे हैं अर्थात जो ज्यादा जैसे पैर में कोई समस्या है, और जो कुबड़ हैं, जिनको कुबड़ निकली अर्थात किसी प्रकार के विकलांग वाले व्यक्ति, कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत दुष्ट होते हैं, ये लोग बहुत बुरा करने वाले होते हैं। और तू तो ऐसी है, एकदम कुरूप है, अधम है और स्त्री है, तू तो और भी दुष्ट है। इस प्रकार की बात, क्योंकि राम जी से उन्हें बहुत प्रेम था। जब उन्होंने सुना कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है और तू ऐसे शब्द कह रही है, ये तो खुशी का समय है। और आगे देखिए, क्रोध में थी, फिर तुरंत उनका क्रोध शांत भी हो गया और उसको कहने लगी, हे प्रिय वादिनी मंथरा को कह रही, हे मधुर भाषा बोलने वाली मंथरा, ये तो कितनी अच्छी बात है। मैं तो तुझे कभी क्रोध नहीं करूंगी, तू इतनी बढ़िया मुझे बात बता रही। बताओ मंगल दिन कब है, वो घड़ी कब है कि मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। और कहते हैं ये तो बहुत उचित है, क्योंकि हम उस कुल से आते हैं जिस कुल में जो बड़ा भाई है वो स्वामी होता है और छोटा भाई उसके सेवक होते हैं। ये तो तुम मेरे मन की बात बता दी, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु, यह दीन कर कुल रीति,
ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे कुल की परंपरा है कि जेठ स्वामी, जो ज्येष्ठ भाई है वो स्वामी होगा, वो राजा बनेगा, और जो छोटे भाई हैं वो उनकी सेवा करेंगे। तू बता कब है कल मुहूर्त, और तुझे क्या चाहिए, मुंह मांगी चीज मांग ले मुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो तेरी इच्छा हो, जो मैंने आज तक तुझे न दिया हो, मांग ले मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूं। और आगे कह रही है कि कौशल्या आदि जो मां है, राम ही सहज सुभाय प्यारी। जैसे कौशल्या जी को रामचंद्र जी प्रेम करते हैं, वैसे ही हम सभी माताओं को प्रेम करते हैं, और मुझ पर तो विशेष प्रेम है उनका। मैंने बचपन से उनकी परीक्षा लेकर देख ली है। जब रामचंद्र जी कितने भी रोते हो किसी भी चीज के लिए, जैसे ही मेरे पास आते हैं, मैं जो कहती हूं मान जाते हैं। मेरी बात को कभी भी उन्होंने ठुकराया नहीं। वो तो इतने मुझे प्रेम करते हैं, तो तू उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही है? और भगवान ने अगर ऐसी स्थिति लाई है मेरे लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं जन्म जन्म चाहती हूं कि राम मेरे पुत्र हों और वैदेही मेरी पुत्र वधू हों। ये मेरी इच्छा है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं। जो विधि जन्म दे करी छो, विधि जन्म दे कर छो, ओहु राम सिय पूत पुतोहु। राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू बने। यदि भगवान मुझे अगर दूसरा जन्म मानव रूप में दे तो राम जी मुझे प्राणों से प्रिय हैं, और उनके अभिषेक में तुझे किस लिए पीड़ा है? आखिर कारण क्या है? ऐसा पूछती है कि मुझे बता। नहीं बोलती है वो, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आग लगाने वाली है। सरस्वती जी ने उसकी मति को फेर दी है, बहुत कुटिल हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, शांत है। कैकेयी जिसको भरत का सौगंध देती है कि तुझे भरत की सौगंध है, तू बता, क्योंकि भरत को बहुत प्रेम करती थी वो, क्योंकि कैकेयी की चेरी। अब आगे कह रही है कि हाँ सही बात है, आपकी सारी आशाएं एक बार ही पूरी हो गई, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा चला गया ननिहाल, रामचंद्र जी का हो जाएगा अभिषेक, और मुझे क्या करना है? आपका जो होना हो। तो कैकेयी जी कहती है मतलब कहती है मतलब यही, तुमने मुझे घर फोड़ी कहा कि मैं घर फोड़ने वाली हूं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और कौन से जीव से अब मैं बोलूं? जिस जीव से मैंने बोला था, तुमने मेरा इतना अपमान कर दिया, अब नहीं बोलूंगी मैं। फिर कैकेयी उसको मनाती नहीं, बता। तो कहती कि अब मैं भी ठकुर सुहाती कहूंगी। अर्थात ठकुर सुहाती मतलब होता है जो अच्छा लगे उसी में हाँ में हाँ मिलाना। जैसे रावण के सब मंत्री लोग थे, उसको ठकुर सुहाती कहते हैं, कि अर्थात ठाकुर को, स्वामी को जो अच्छा लगे, जो सुहाए, वही बोलना। कहती अब मैं भी वही करूंगी। मैं समझ गई तुम कैसे खुश रहोगी। अब सोचिए ऐसा कहेगी कोई किसी को, तो सामने वाले के मन में क्या होगा? नहीं नहीं भाई, ठाकुर सुहाती मत बनो, बताओ। कह रही है हम हूँ कहबी अब ठाकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। अब मैं शांत रहूंगी, दिन रात कुछ नहीं बोलूंगी, और बोलूंगी वही चीज जो ठाकुर सुहाती होगा, क्योंकि तुम वैसी ही हो। तुम्हारे भले की कोई बात कहे तो तुम उससे क्रोध करती हो, और जो तुम्हारे दुश्मन है, शत्रु हैं, वो मीठी मीठी तुम्हारे मुंह पे बोले तो तुम उनको पारितोषित करती हो। ये तो अच्छी बात नहीं। मैं भी ऐसे करूंगी। मुझे क्या रानी बनना है? रानी तो तुम हो, राम जी होंगे, सीता जी रानी बनेगी। मैं तो
कई देश में भी चेरी थी, अयोध्या में आकर भी आपकी दासी हूं। कोई भी राजा बने मैं दासी रहूंगी, तो मुझे क्या लाभ है? कौन रिप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। लेकिन स्वभाव है, क्योंकि मैंने जीवन भर तुम्हारा नमक खाया है। बचपन से मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुम्हारे विवाह के बाद मैं तुम्हारे ससुराल आई हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो एक तरह से मेरी आदत है, लत है, स्वभाव है तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारे हित की बात बोलना। उसी आदत के कारण मैं ऐसा बोल गई, नहीं तो कोई बात नहीं थी। अब सोचिए उसकी मति को सरस्वती जी ने किस प्रकार फेरा है। ऐसा कहने पर निश्चय ही माता कैकेयी जी कहेंगी, नहीं नहीं अब बताओ, कोई बात नहीं अब बताओ। आचार्य जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाय तुम्हारा। तुम्हारा जो अनभल हो रहा था, बुरा हो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, उस स्वभाव से मैंने ऐसी चीजें बोल दी। अब जाने दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ महारानी जी, मेरी गलती को आप क्षमा कर दीजिए। जैसे ही उसने ऐसे ही कहा, उसी समय कैकेयी माता जी की अब मति फिर गई, सरस्वती जी ने फेर दिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुर माया के कारण उनकी मति भी अब फिर गई। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, पिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जान पतियानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जान पतियानी। पतियाना अर्थात उस पर विश्वास कर लेना। जो वैरी है उसको अपना सुहृद मान लिया उसने, माता कैकेयी ने। क्यों? सुर मायावश। उनकी बुद्धि को अधर बुद्धि अर्थात वैसे जो उनका मन यहां वहां दौड़ रहा था, उसका उपयोग करके सरस्वती जी ने उनको तुरंत पकड़ लिया। जैसे शरीर कमजोर हो तो बीमारी बहुत जल्दी आती है, वैसे मति जैसे ही थोड़ी अधीर हो, अधर हो, धैर्य जैसे ही कम हो, तुरंत संशय मन में आ जाता। अब संशय उनके मन में आ गया। अब सादर पूछने लगी, मतलब प्रार्थना करने लगी कि बताओ क्या बात थी, मैंने जो कहा उस बात को अपने मन में मत रखो। इस प्रकार वो कहने लगी। और कहते हैं जिस प्रकार जब मृगी जो होती है वन में, उसका वध करने वाला जब शिकारी होता है, या कभी कभी जो शबरी या भीलनियां होती हैं, जब वो बढ़िया मधुर सारंगी बजाती हैं या कोई गीत गाती हैं, तो जो हिरण होते हैं, हिरनियां होती हैं, उसको सुनकर वहां दौड़ आती हैं और वहीं पर उनका वध हो जाता है। कहते हैं आज कैकेयी माता जी की स्थिति ऐसी हुई, ये शबरी गान की तरह मंथरा की वाणी है, उसकी वाणी में वो फंस गई मृगी की तरह, हिरनी की तरह। अब उसने उनको जाल में फंसा लिया, उसका काम बन गया। और कहती है नहीं नहीं, तुम पूछ तो रही हो, लेकिन मेरा नाम घरफोड़ी रख दियो, है ना? अब घरफोड़ी कहोगी तो मैं कैसे कहूं तुम्हें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं डर रही हूं कि कैसे किस मुख से तुम्हें बोलूं। अब उसने कहते हैं ना, जैसे किसी चीज को काटना हो तो बढ़िया से धार लगाना, तो धार लगा रही है अपनी वाणी पे। और अवध साढ़ साती पुनि बोली, साढ़ साती जैसे शनिश्चर का साढ़े साती चलता है तो कोई बच नहीं पाता, वैसे कह रहे हैं अयोध्या पे अब साढ़े साती चल रहा है, और वो साढ़े साती अयोध्या के शनिदेव नहीं है, ये मंथरा है। मंथरा अब यहां पे बोल रही है, कहती है कि तुमने जो कहा कि राम जी तुम्हें प्रिय हैं, ये बात तो मैं जानती हूं, और राम जी को तुम प्रिय हो ये भी मैं जानती हूं, लेकिन सब दिन हो तो न एक समान। महारानी जी, सब चीजें समान नहीं होती, वैसे ही सबके विचार वैसे ही नहीं रहते। ये सब पुरानी बातें थी, जब राम जी छोटे थे तब की बातें, अब उनका विवाह हो गया है।
और अब बड़े हो गए हैं। अब ऐसी उनकी सोच नहीं है जैसे पहले थी, इसलिए तुम कुछ सोचो। संसार में देखा गया है कि जो पहले मित्र थे वो शत्रु बन गए हैं, और जो शत्रु थे वो समय आने पर मित्र भी बन गए। ऐसी हमने पुराणों में, इतिहासों में कथाएं सुनी है। तो माता कैकेयी जी कहती तू बात तो बड़ी सही कह रही है, ये बात तो सिद्धांत की है, शास्त्रों की है कि सब दिन हो तन एक समान, और शत्रु और मित्र बदलते रहते हैं। और हाँ, आगे उसने और भी उसमें एक चीजें कही, उसमें जोड़ा। कितनी सुंदर दृष्टांत दे रही है। ये मंथरा क्यों कह रही है? क्योंकि सरस्वती जी कहलवा रही हैं, इसलिए ऐसे ऐसे मतलब तर्क की बातें कर रही हैं जिसका खंडन नहीं कर सकते। कहते हैं देखो राम जी तुम्हें प्रिय है, सही बात है, लेकिन वो पुरानी बात है। जैसे कमल होता है, जब जल के अंदर कमल होता है और सूर्य देवता आते हैं तो कमल खिलता है। तो सूर्य के आने पर कमल खिल जाता है। कब? जब वो जल में रहता है। लेकिन वही जल अगर सूख जाए, जिस जल में कमल है, अगर जल सूख जाए, उस समय सूर्य आए तो कमल जलकर नष्ट हो जाता है। अर्थात जल के रहने और न रहने से कमल खिलता या सूखता है। सूर्य तो वही है। वैसे ही रामचंद्र जी हैं तो वही, लेकिन यहां पर विवाह हो गया उनका, अन्य बहुत सी चीजें हैं, उनके पिताजी माताजी षड्यंत्र रच रहे हैं। इन सब के कारण जो रामचंद्र जी तुम्हारे अपने थे वे अब पराये हो गए, शत्रु हो गए, वे तुम्हारा नाश करने वाले हैं। इस बात की तरफ ध्यान दो। और वहां पर जो कौशल्या जी हैं, अब देखिए यहां से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि किस प्रकार बार बार मंथरा कौशल्या जी को सौत कह रही है। रामायण में कहीं भी ये शब्द सुनने को नहीं मिला, रानियों में कहीं नहीं। गोस्वामी जी जब भी लिखे हैं, आप कोई भी रामायण पढ़ोगे ये शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल यहीं पर ये शब्द का प्रयोग है। मंथरा करवा रही है और वो कर रही है, क्योंकि जहां भी जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रानियों के बारे में, कौसल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, कौसल्यादि नारी सब आचरण पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कह रहे हैं कि कौशल्या आदि जो नारियां हैं, इनके आचरण बड़े पुनीत और पवित्र हैं। ये भगवान के भक्त हैं, पति अनुकूल हैं और बहुत गहरा प्रेम है इनका। परंतु आगे की 4-5 चौपाइयों में, 4-5 दोहों में कई बार सौत शब्द का प्रयोग करके आग लगाने के लिए मंथरा ने किस प्रकार कहा। कहते हैं कि कौशल्या सौत है तुम्हारी, वे तुम्हारे जीवन में आग लगाने वाली हैं, इसलिए इसके पहले कि वो आकर तुम्हें नष्ट करें, तो अपने चारों ओर एक बाड़ा बना लो, अपनी सुरक्षा कर लो, सुरक्षा कवच बना लो। मैं तो यही चाहती हूं, परंतु तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वो करो। और आगे देखिए किस प्रकार ऐसे शब्द आप किसी को देखोगे, जहां भी फूट डालने वाले लोग होते हैं यही शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द कह रहे हैं देखिए, वे तो तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने भले के बारे में तो सोचो। उनका बुरा करो न करो, लेकिन अपना भला तो कर लो। और हां, तुम्हारा स्वभाव कितना सरल है, तुम तो सीधे साधे व्यक्ति हो, इसीलिए तो वे लोग तुम्हारे साथ कर पा रहे हैं। अगर आपका स्वभाव सरल न होता तो वे लोग ऐसा करते। मंथरा ने यही कहा, तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जान तुम्हें लग रहा है कि राजा जी तुम्हारे अपने हैं, ऐसा इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम बड़ी सीधी सादी हो। तुमने षड्यंत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, और तुम्हारे सीधेपन के कारण ये महाराज भी इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं।
मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। राउर सरल स्वभाव, राउर मतलब आपका, आपका स्वभाव इतना सरल है। महाराज जी के ऊपर आपने विश्वास किया कि वो मेरे सुहाग हैं, मेरे पति हैं और उनके बल से मैं जीवन में सुरक्षित हूं, परंतु महाराज के मुंह में, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, उनकी स्थिति वो है। मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे से षड्यंत्र कर रहे हैं कौशल्या जी के साथ मिल करके। और कौशल्या जी ने, तुम्हें तो नहीं पता, उन्होंने महाराज जी को अपने साथ ले जाकर के अलग से कुछ षड्यंत्र रच लिया है, जिसका ज्ञान तुम्हें अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी चतुर हैं। दिखने में कौशल्या जी भले ऐसी गंभीर दिखती हैं, लेकिन उनका मन बड़ा काला है। चतुर गंभीर राम महतारी, क्यों? क्योंकि वो राम जी की मां है, इसलिए वो उनके साथ या उनके भले के लिए मुंह के कारण वो तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर रही है। बीच में उन्होंने जैसे अवसर पाया, महाराज जी को फुसला लिया और फुसला करके कहा कि भरत जी को ननिहाल में भेज देते हैं। देखिए कितने अच्छे से सब चीजें जंच भी रही है, नहीं? कितनी अच्छी चीजें कि तुम इतनी सरल हो, कितना तुम्हारा विचार कितना बढ़िया है, तुम कभी किसी के ऊपर शंका ही नहीं की। और कौशल्या जी के देखिए कितना षड्यंत्र रचा कि भरत जी को ननिहाल में भेज दिया। बातें कितनी सही जंच रही हैं। और वहां पे जब वो ननिहाल चले गए, तब उसके बाद में यहाँ पे उनको राजा बनाने की तैयारी कर ली, उनको फुसला करके। कितनी हृदय को कितने आसानी से पकड़ने वाली बात है। और इसी बात में माता कैकेयी जी धीरे धीरे फंसती जा रही हैं। कहती हैं कि तुम तो इस गुमान में रह गई कि तुम्हारे पति तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा ये गुमान तुम्ही को खा रहा है। और कौशल्या जी वहां पीछे पीछे सब षड्यंत्र रच के अपना काम बना ली, और तुम गुमान में आराम से सोइए, तुम्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इस प्रकार वो कहती है। कहती हैं कि जो यहां पे फिर सौत शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं वो सौत तुम्हारे प्रति जो महाराज जी का प्रेम है वो देख नहीं पाई, इसलिए उसने ऐसे षड्यंत्र रचे और महाराज जी को अपना लिया, अर्थात अपने वश में करके, और लगन धरा लिया राज्याभिषेक की। ये सब चीजें तो चलो ठीक है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं, राम जी बन जाएं, मुझे क्या करना है? राम जी राजा बने तो, भरत जी बने तो, या महाराज जी अभी राजा हैं तो मुझे क्या अंतर पड़ता है? मैं तो अभी भी चेरी हूं, तब भी चेरी रहूंगी। अभी भी मुझे सब कुछ मिल रहा है, तब भी सब कुछ मिलेगा। बस मन में एक दुख की बात यह है, जो मैं कुछ भविष्य में देख पा रही हूं, जो तुम नहीं देख रही हो। क्योंकि मैं आई हूं आपकी सेवा करने के लिए, आपके विवाह के साथ आई हूं, और बस वही बात मेरे मन में पीड़ा दे रही है कि राजा तो राम बन जाए, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजा जब बन जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, वो आपने कभी सोचा है? राजा बन जाएंगे उसके बाद तो तुम्हें नौकरानी की तरह रखा जाएगा। जो तुम्हें आज ऐसा लग रहा है तुम महारानी हो, तुम्हें नौकरानी बना दिया जाएगा। और भरत जी सेवक बनकर के घूमेंगे रामचंद्र जी के। और जो प्रिय लक्ष्मण जी हैं रामचंद्र जी के, वो क्यों नहीं गए? वो भी तो चले जा सकते थे ननिहाल, क्योंकि वो बचपन से ही रामचंद्र जी को बड़े प्रिय हैं। और देखा होगा तुमने कि कौशल्या जी भी लक्ष्मण जी को बहुत प्रेम करती हैं, क्योंकि लक्ष्मण उनके बेटे की सेवा करता है बहुत बचपन से। इसलिए रामचंद्र जी राजा बनेंगे और लक्ष्मण जी नेम बनेंगे, अर्थात राजकुमार बनाए जाएंगे, और भरत बैठ करके सेवा करेंगे इन दोनों की। यही मैं देख रही हूं, जो तुम नहीं देख रही हो। अब देखिए कितना सुंदर कह रही है। आगिल बात समुझे डर मोही, आगिल देव दैव फिर सो फल होही।
प्रकार उसने शब्द कहे जिससे जो कैकेयी जी आज तक कौशल्या जी को अपनी बहन मानती थी, अब वो उनको सौत समझने लगी। इतने समय तक मंथरा कह रही थी, अब इस दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं, सौत समझ करके उनके मन में विरोध बढ़ गया। रचि पचि कोटि कुटिलपना कीन्हे से कपट प्रबोध कही सी कथा सत सवधि गई यही विधि बाढ़ विरोध। कह रही है, उसने बड़ी कहानियां सुनाई, कहानियां बना बना करके सुनाई कुछ कहानी पुराणों की सुनाई, उसके बाद अपनी मनगढ़ंत कहानी उसने बनाया कि यहाँ पे एक ऐसे राजा थे, वहां पे उनकी रानियां थी, ये सौतों में ऐसा ऐसा हुआ। सारी गोस्वामी जी ने रच पची अपने मनगढ़ंत उसने कहानी बता करके, अब जिसकी मति फेरी गई हो, उसको कभी समझ में आता, उसको कुछ भी कहो उसी में रमता है, उसको पता नहीं चलता। सोचिए कैकेयी माता जी इतनी बुद्धिमान थी, उनको ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कहानियां तो मैंने सुनी नहीं कहीं, ऐसे न राजा न रानी न कुछ कहानी, ये कहां से कह रही है। बोली हाँ, तू तो कितनी सही बात बता रही है, अब बस कर। अब उनके भीतर अब क्रोध की अग्नि अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो पूछ रही हैं कि अच्छा है कि तूने मुझे बात बता दी और मुझे अब समझ में आ गया, का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। क्योंकि पूछने लगी कि क्या करूं। अब सोचिए, यहां पर वो महारानी की आज्ञा आज तक पालन करती थी, अब महारानी जी उसकी आज्ञा पालन करेंगी, ये ऐसा उसने बना दिया उनको। और कह रही हैं, का पूछूं तुम अबहु न जाना, का पूछूं। रानी जी अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं। पशु लोग भी अपने हित को जानते हैं, तुम तो महारानी हो अयोध्या की। निज हित अनहित पशु पहचाना, निज हित। दो हफ्ते से मैं देख रही हूं कि पूरे अयोध्या में तैयारी चल रही है, तुम्हें तो अभी तक पता नहीं है। तो अब देखिए, उसने मनगढ़ंत कहानी बता रही है, कह रही है 2 हफ्ते हो गए, मैं देख रही हूं सब चर्चा चल रही है नगर में। अब क्यों उसने ऐसा कहा, ये बताने के लिए कि महाराज जी तुमसे छिपाए, क्योंकि पहले ही बोल आई है कि मुंह में राम बगल में छुरी, मीठी मीठी बात करते हैं लेकिन सब पीछे से अलग कुछ उनकी चाल है। उसको बताने के लिए कह रही है कि 2 सप्ताह हो गए, एक पखवाड़ा हो गया, पूरे नगर में सब जगह चर्चा है, कोई ऐसा अवधवासी नहीं है तुम्हें छोड़कर जिसको न पता हो। लेकिन मैंने भी बीच में एक काम किया, क्योंकि भरत मुझे बहुत प्रिय है। अब देखिए, एक तो फूट डाल दिया, अब अपनी बात पे विश्वास दिलाना चाहती है। कह रही है मैंने भी कुछ कुछ गुनियों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, उनसे पता किया। सबने मुझसे एक बात कही कि राजा तो भाई यहाँ के भरत जी बनने वाले हैं, राम जी के भाग्य में राज नहीं लिखा है और भरत जी के ही भाग्य में राज लिखा है। तो उसने भेद भी डाल दिया और कैकेयी जी को अब ये विश्वास करने के लिए उसने विवश कर दिया कि अगर भरत जी राजा बनेंगी तो बताओ कैसे क्या किया जाए जिससे वो भरत जी राजा बन जाएंगे। इस प्रकार वो भेद डाल रही है। अब आगे कह रही है कि कद्रु और विंता जो कश्यप जी की पत्नियां थी, उनमें सूर्य देवता के घोड़े कौन से रंग के हैं यही लेकर विवाद हो गया था। होता है ना, कभी कभी आदमी को कुछ काम नहीं रहता तो ऐसे ही कुछ शर्त लगा लेता है, तो वो दोनों ने ऐसे ही शर्त लगा लिया
और उनके जो बेटे थे कद्रू के, नाग काले काले, वे जाकर के उन घोड़ों की पूंछ को लपट गए और वो काले दिखने लगे। उसके बाद में कद्रू ने विनिता को बोला कि अब तुम मेरी बात तुम्हें माननी होगी, क्योंकि तुम हार गई। अब तुम जीवन भर मेरी सेवा करो, जो मैं कहूंगी वही करना। तो कह रही हैं कि यही हाल तुम्हारा होगा। कौशल्या जी अब तुम्हें भोजन तभी देंगे जब तुम उनकी सेवा करोगी, जब उनकी दासता स्वीकार करोगी। जब चेरी बन करके मेरी तरफ करोगी तब तुम्हें भोजन ही मिलेगा। इससे ज्यादा तुम्हारी स्थिति कुछ होनी नहीं है, और भरत जी को भी यही करना होगा। इसलिए यहाँ कह रही है तुम दूध की मक्खी हो गई हो। दूध की मक्खी अर्थात कोई उपयोग तुम्हारा नहीं है। तुम्हें वहां छोड़ देंगे क्योंकि दूध तो खराब हो ही गया, तुम वहां ही मरोगी, और निकालेंगे तभी तुम मरोगी। इसलिए तुम्हारी स्थिति वही है। कैकेयी जी के तन से पसीना निकलने लगा, कुछ बोल नहीं पा रही हैं शोक से। जैसे अर्जुन जी विषाद के कारण बोल नहीं पा रहे थे युद्ध क्षेत्र में, वैसे ही माता कैकेयी जी का हाथ इस समय स्थिति हुई है कि मैं सेविका बनकर के काम करूंगी कौशल्या जी की, और मेरा बेटा सेवक बनके रामचंद्र जी का। सोचिए, कुछ समय पहले यही कैकेयी माता जी ने कहा था, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। यह दीन कर कुल भीति सुहाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। माता कैकेयी ने कुछ समय पहले मंथरा को यही शिक्षा दी थी। अब मंथरा उल्टा शिक्षा दे रही है कि तुम्हारा बेटा सेवक बनेगा। तब वो कह रही कि ऐसे कैसे होगा। उनका शरीर कांप उठा, पसीने पसीने हो गई और सोचने लगी कि अब क्या करें। तब आकर के वो धीरज बधा रही कि नहीं कोई बात नहीं, चलो सोचते हैं कि क्या किया जाए, हम लोग को कुछ तो करना चाहिए। यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं, फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराही मानी मराली। जैसे मराल अर्थात हंस होता है, और बगुला, कोई व्यक्ति बगुला को हंस मानकर उसकी सेवा करे। आज मंथरा की जितनी बातें हैं वे माता कैकेयी के लिए सिद्धांत और धर्म के विरोध हैं, विपरीत हैं, परंतु उनको वो अपना मान रही है कि ये बहुत धर्म की बात कर रही है। अर्थात जो बगुला है, बगुला को व्यक्ति हंस मान करके उसकी पूजा कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है। आज मंथरा यहां बगुले के समान है और माता कैकेयी उसको हंस समझ रही है और उसके अधीन हो चुकी है। और आगे अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को फूट डालता है ना कि आप बहुत अच्छे हैं और वो आपके साथ छल किए, आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो सब सुनने के बाद में वो व्यक्ति तब बोलने लगता, हाँ आप तो सही कह रहे हो, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो उनका भला ही करता रहा, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब तक मंथरा जो बात कह रही थी, अब माता कैकेयी जी वो बात कह रही हैं। देखिए कितना सुंदर बात कह रही हैं, सुंदर उस परिप्रेक्ष्य में, भेद के परिप्रेक्ष्य में। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिन आँख नित पर गई मोरी। बात तो सही कह रही है मंथरा तो। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी दाहिनी आँख इतने समय से क्यों फड़क रही थी, कई दिन से फड़क रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तो बात बता रही तो अब समझ में आ रहा है। आगे देखिए, दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो है मोह बस अपने। इतने रात से मैं बुरे बुरे सपने देख रही थी और तुझे मैंने बताया ही नहीं। सोच मैं कितने मोह में पड़ गई थी, मेरी बुद्धि कैसी फिर गई थी कि मेरी इतनी हितैषी प्रिय तू है और मैंने तुझे अपने मन की और अपने सपनों की बात ही नहीं बताई।
आज कितना अच्छा दिन है कि मेरी आंख खुल गई। और आगे और क्या कह रही है अपने बारे में कि मेरा स्वभाव बड़ा अच्छा है। मंथरा, तूने सही कहा। मैं सब पर ऐसे ही विश्वास कर लेती हूँ, इसलिए मैंने महाराज पर इतना विश्वास कर रखा है और वो ही मेरे साथ छल किए। और राम को मैंने इतना प्रेम किया और वो ऐसा निकल गया कि उसने भी मेरे साथ छल किया। देखिए, काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानू काऊ। आज तक मैंने, अब देखिए माता कैकेयी जी अपने बारे में क्या कह रही हैं। ऐसा शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा। कह रही है मैंने जीवन में आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। लोग कहते कि नहीं ऐसे, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जो भेद डालने वाले होते वही ये भी यही कहते हैं कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। कह रही है माता जी अपने बारे में, अपने चलत न आजु लगी, अनभल काबुक कीन्हा। केही अघए कहीं बार मुही, दई दुसह दुख दीना। मैंने तो अपने लग में आज तक, अपने ध्यान में मुझे नहीं आ रहा कि मैंने किसी के साथ कोई बुरा काम किया हो। फिर भी पता नहीं मेरे भाग में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे ही पुत्र के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ही छल हो रहा है। सोचिए कितने समय गए ना, एक दो घड़ी नहीं रहा होगा, नहीं हुआ होगा, इतने में मंथरा ने कैकेयी जी के विचार को परिवर्तित कर दिया। अब देखिए अभी भी इनके मन में इतनी बुरी नहीं हुई है। कह रही हैं चलो ठीक है, अगर मेरे भाग में ऐसे ही है तो मैं अपने पिताजी के घर चली जाती हूँ और वहीं रहूंगी। मेरा बेटा तो वहां ही है और मैं भी वहीं रहूंगी, जो जैसे भी होगा दुख सह करके वहां रह लूंगी। और लेकिन अब इन चीजों को मैं समझ गया। और जैसे उन्होंने ऐसे कहा, मंथरा को तो क्रोध आ गया मन में कि ये तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। उसने बोला कि तुम्हारी मति फिर चुकी है क्या? तुम अपने आप को इतना छोटा समझ रही हो कि तुम इस दुख के कारण इस घर को छोड़कर के वहां चली जाओगी? मैंने बताया नहीं क्या कि भरत के भाग्य में राज्य लिखा है? भरत के भाग्य में राज्य लिखा है, इसलिए तुम राज्य के लिए तैयारी करो। महाराज जी अगर आपके साथ छल किए हैं तो उनको फल तुम उल्टा दो, जिससे उनको अपनी करनी का फल मिले। सोचिए, कुछ ऐसा करो कि जो कौशल्या जी तुम्हारे साथ छल किए हैं उनको भी समझ में आए कि किसी के साथ पाला पड़ा, छल करने का फल क्या होता है। तुम ऐसे कहां चली जाओगी? अपने पिताजी के घर चली जाओगी और इस प्रकार करोगी। जब से मैंने सुना है ये बात कि भरत जी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मैं खा नहीं सकी हूं, पानी नहीं पी सकी हूं, नींद नहीं आई है मुझे। मेरी ये स्थिति है महारानी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? अगर मैंने इतने कष्ट सहे हैं तो भरत जी को राजा तो बनना ही होगा। अब सोचिए, जब इस तरह का उन्होंने कहा और कहा कि मैंने गुणियों से ज्योतिषियों से पूछ लिया है कि भरत जी के भाग्य में राज्य लिखा है। जब इतनी बात उसने कही, माता कैकेयी जी वो बात कह रही हैं जो भारतीय नारी या वैदिक काल की कोई नारी कभी नहीं कही। ये पहली बार ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। इनके शब्द देखिए, आपको अन्य किसी रानी या नारी ने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे अभी तक इतिहास में, जो माता कैकेयी जी मंथरा के कुछ समय के कुसंग से कहने जा रही हैं। दोहा 21 में, परऊ कुपतुव बचन परा, कुपतुव बचन परा।
काऊं पूत पति त्यागे, कह से मोर दुख देखे बड़ा, कस न करब हित लागे। पति को त्याग दूं तो कह क्या करना है, पुत्र को त्याग दूं तू एक बार बोल देगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, तेरी बात को मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, तेरी बात को टूटने नहीं दूंगी। महाराज जी को छोड़ दूंगी, अपने प्यारे पुत्र रामचंद्र जी को छोड़ दूंगी। तेरे जैसा हितैषी यदि सामने खड़ा हो तो उसकी बात को कौन काट सकता है? उसकी बात को तो मानना मेरा, तुम्हारी बात को मानना मेरा धर्म है। यहां पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माता कैकेयी की स्थिति वैसी हुई है जैसे कोई पशु हो, उसको काटा जाने वाला हो और उसको हरी हरी घास और बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को दी गई, वो खा रहा है मस्त होकर के, और कुछ ही क्षण में उसका गला काट दिया जाएगा। यही हाल माता कैकेयी की है कि बड़े आनंद में, बड़ी प्रसन्न है इस समय, लेकिन मंथरा चाकू लेकर उनके गले को काटना चाह रही है, काटने का प्रयास कर रही है और कह रही है, यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे कोई मधु के भीतर माहुर अर्थात विष मिलाकर किसी को दे दे, वही हाल मंथरा ने किया। अपनी इतनी मधुर मधुर वाणी में, हितैषी लगने वाली बातों में उसने माता कैकेयी को आजीवन कलंकित रहने का ऐसा मार्ग बता दिया जिससे वो निकल नहीं पाई, और खुद बताती है कि नैहर जाने की आवश्यकता क्या है। याद नहीं है कि महाराज जी ने आपको 2 वचन दिए थे, 2 वरदान देने के लिए कहे थे। जब दैवासुर संग्राम हुआ था उसमें आपने जब सहायता की थी, महाराज जी प्रसन्न होकर बोले थे कि 2 वरदान तुम्हारे लिए रखे गए, जब चाहिए तो ले लेना, तुम दोनों को मांग लो। कह दो कि भरत जी को राजा बना दें और रामचंद्र जी हो सकता है अगर यहां रह जाएंगे तो भरत हो सकता है कुछ दिनों में स्वयं ही राज रामचंद्र जी को दे दें, या रामचंद्र जी हो सकता है कुछ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए उनको वन में भेज दें। इसलिए शांति से कुछ न करो, ये 2 वरदान मांग लो, अभी समय है, जाकर के कोपगृह में चले जाओ। राजा जी जब आएंगे, जब पूछेंगे कहां है, तो बताया जाएगा कि कोपगृह में है। रानियों का पहले कोपगृह हुआ करता था, जहां वो जाकर बैठ जाएं, अर्थात उनकी कुछ इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है तो वो मनाएंगे जाकर के कि भाई क्या इच्छा है। और बोली कि जब अगर महाराज जी जाएं तो उनसे पहले कबूलवा लेना, अर्थात उनसे शपथ दिलवा लेना, सौगंध करवा लेना। जब वो सौगंध ले लें कि हाँ जो कहोगी सो मैं करने के लिए तैयार हूं, कहो, तब तुम अपने वचन मांग लेना। इस प्रकार उसने कैकेयी माता जी को अपने जाल में फंसा लिया है, गला रेतने की उसने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखिए आगे की कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार कुसंग के प्रभाव में माता कैकेयी, जो अपने सबसे प्रिय पुत्र रामचंद्र जी थे, उनको वन में भेज देती हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क रहना चाहिए कुसंग से बचने के लिए। राम जी से दूर करने वाला कोई यदि कोई चीज है तो कुसंग है। कैकेयी माता जी जैसे भगवान को प्रेम करने वाला कोई क्यों न हो, कुसंग में इतनी शक्ति है को उसको राम से अलग कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।